दोस्तों, एकलव्य का अंगूठा, मिथक बनाम सच्चाई, महाभारत के छिपे तथ्य। वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। महाभारत की अनगिनत कथाओं में से एक कथा ऐसी है जिसने सदियों से लोगों के मन में प्रश्न खड़े किए हैं। एकलव्य और उसका अंगूठा। यह कहानी आज भी गुरु भक्ति और सामाजिक विभाजन दोनों का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब हम मूल महाभारत के ग्रंथ और प्रमाणिक स्रोतों को देखते हैं तो हमें एक अलग ही सत्य दिखाई देता है। कई तथ्य ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो कहानी आज हम जानते हैं वह पूरी तरह वैसी नहीं है जैसी मूल महाभारत में वर्णित है। सबसे पहले, लोक कथा के अनुसार एकलव्य एक जंगल में रहने वाला निषाद राजपुत्र था। उसने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त करने की इच्छा जताई, परंतु उसे शास्त्रार्थ के अनुसार शिक्षा नहीं दी गई। वह लौटकर जंगल गया और मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं धनुर्विद्या सीखने लगा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे इतना कुशल बना दिया कि वह पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी चुनौती दे सकता था। जब द्रोणाचार्य ने उसकी प्रतिभा देखी तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया, जिसे एकलव्य ने बिना किसी संकोच के काटकर अर्पित कर दिया। यही कहानी आम तौर पर सुनाई जाती है, लेकिन अब सच्चाई पर आते हैं। यह कहानी मूल व्यास रचित महाभारत में इस रूप में मिलती ही नहीं है। विद्वानों और महाभारत शोधकर्ताओं के अनुसार मूल ग्रंथ में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था या एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटा था। इस घटना का कोई श्लोक या प्रमाणिक वर्णन नहीं मिलता। यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि अंगूठा काटने वाली यह लोकप्रिय कथा मध्यकालीन लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में विकसित हुई, न कि महाभारत के मूल संस्करण में। मूल महाभारत में एकलव्य का परिचय बिल्कुल अलग रूप में मिलता है। वह एक शक्तिशाली निषाद राजकुमार था जिसने अपने कौशल के बल पर मगध के महान राजा जरासंध की सेना में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। एकलव्य इतना शक्तिशाली योद्धा था कि बाद में वह कृष्ण का विरोधी बनकर उनके हाथों युद्ध में मारा गया। इस कथा में कहीं भी अर्जुन, द्रोणाचार्य मूर्ति या अंगूठा जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता, यानी वास्तविक एकलव्य का जीवन कहीं अधिक योद्धापन और राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो फिर यह अंगूठा कटाई कथा आई कहां से? शोध बताते हैं कि जैसे जैसे गुरु शिष्य परंपरा और भक्ति युग का विकास हुआ, कथाकारों ने इस प्रसंग को संवेदनात्मक रूप देकर समाज में गुरु भक्ति का उदाहरण बनाने के लिए इसे जोड़ा। यह कथा भावनात्मक रूप से प्रभावशाली है, इसलिए समय के साथ आम लोगों के बीच सत्य की तरह स्वीकार की जाने लगी। एकलव्य का वास्तविक इतिहास उससे कहीं बड़ा और गौरवशाली है जितना लोक कथा में दिखाया जाता है। वह केवल एक अंगूठा दान करने वाला पात्र नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा, दक्ष धनुर्धर और एक स्वतंत्र विचारधारा वाला राजकुमार था। मिथक और सच्चाई के बीच अंतर समझना महाभारत जैसे महान ग्रंथ की व्यापकता को जानने के लिए आवश्यक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।